The amount Nita and Geeta together earn in a day equals to what सीता अर्न्स इन 6 days। तो हम अज्यूम करते हैं कि एक दिन में नीता अर्न करती है n रुपीज, गीता अर्न करती है g रुपीज और सीता अर्न करती है s रुपीज। तो अगर दोनों का एक दिन का सम करते हैं तो ये सीता के 6 days की वैल्यू के बराबर होता है, राइट। नाउ the amount Sita and Nita together earns in a day is nothing but equals to what Geeta earns in 2 days. Okay. Now the ratio of daily earnings of the one who earns the most to that of the one who earns the least will be what? Okay, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लेट्स से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो n से n कैंसिल होगा, एन s माइनस g जो होगा ये बराबर होगा 2g माइनस 6s के। तो यहाँ से 7s की वैल्यू आएगी 3g के बराबर। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा s है ये बराबर है 3/7 ऑफ g के। दिस इज समथिंग दैट वी कैन से। तो अगर हम एक बार के लिए g की वैल्यू को 7 अज्यूम कर लेते हैं तो s की वैल्यू हो जाती है 3। और ये दोनों वैल्यूज अगर इन एक्सप्रेशन में रखें, राइट, तो यहाँ से n की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। So n plus g, which is nothing but 7, is equals to 6 into s, which is 18. So 18 minus 7 will be 11. तो n की वैल्यू आ जाती है 11. Now what you have to find out? You have to find out the ratio of daily earnings of the one who earns the most. So the one who earns the most is n, which is the value is 11, and to the one who earns the least, which is 3. So correct answer for the question will be B option.